आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो विक्रमादित्य सिंह को लेकर के हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर जो है वो एक कह सकते हैं पोस्ट डाली है, और उस पोस्ट में जिस तरीके से बीते कल हमने आपको एक बड़ी खबर बताई थी कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम ने ये जो है वो कल बड़ी घोषणा की थी। आज विक्रमादित्य सिंह ने इस पर खुद कहा है, एक जो बयान उन्होंने दिया सोशल मीडिया पर जो साझा किया है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला है सीपीएस ने। और आज शिमला की जो सबसे बड़ी खबर थी राजधानी शिमला की, वो थी 3 एमएलए को लेकर के। जो निर्दलीय एमएलए हैं, क्या उनको राहत मिलेगी, क्या उनका जो इस्तीफा है वो जल्द जो है वो मंजूर होगा नहीं होगा, इस पर पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने भी आज जुबानी हमला बोला है सीएम पर, और अगर आप देखें काफी जो क्राइम की खबरें भी है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बात की पुष्टि बीते कल मीडिया में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसकी अब औपचारिक जो घोषणा है वो दिल्ली सीईसी की बैठक से होना बाकी है। तो ये मान के चलिए विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने सर्वोत्तर हिमाचल का संपूर्ण विकास, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, जय श्री राम, ये उन्होंने लिखा है। और नीचे विक्रमादित्य सिंह ने रेडी टू फाइट अगेंस्ट कंगना मंडी सेड पार्टी डिसीजन पैरामाउंट, मंडी सेज पार्टी डिसीजन पैरामाउंट, इस पर उन्होंने जो है वो विस्तृत जो है वो खुलकर बातें कही है। अगर हाईकमान आपको लड़ने को कहता है टिकट लड़ने को, तो आप जो अगर आपको हाईकमान जो है वो चुनाव लड़ने को कहता है तो आप तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं, पार्टी जो भी कहेगी उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। मेरा पुराना रिकॉर्ड चेक करेंगे, जनता की सेवा के लिए जो संभव है हर कोशिश करता हूं, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका बखूबी निर्वहन करूंगा, ये उन्होंने कहा है। और मेरा लक्ष्य सिर्फ सर्वोत्तर हिमाचल का सर्वोत्तर विकास है, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। यानी ये मान के चलिए विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने कल कहा है कि अगर जो है विक्रमादित्य सिंह लड़ते हैं, जो यहाँ शिमला ग्रामीण की सीट है, ये बाद में जो है वो जो 3 एमएलए हैं, जो मौजूदा एमएलए, इनका इस्तीफा जब मंजूर होगा उसके बाद 5 और जो सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होगा। उन्होंने जो है वो विनोद सुल्तानपुरी का भी नाम लिया था कि उनको भी टिकट जो है वो मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखें, टिकट मिलना वो तो 13 तारीख को फाइनल होगा, लेकिन डिप्टी सीएम ने जो इशारा किया था चुनाव लड़ने को लेकर के, आज इसी पर जो है वो फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाली है कि क्या आप तैयार हैं? तो इन्होंने भी कह दिया है कि हाईकमान जो भी कहेगा मैं उस वक्त भी खड़ा रहा हूं, चाहे वो पार्टी का अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, मैं हमेशा जो है वो कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। तो ये मान के चलिए अब मंडी में कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह होने वाला है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, जयराम ने आज कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। आज सोलन में प्रेस वार्ता में जयराम खूब मुखर नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार में चरम सीमा पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है और लैंड यूज बदलने के लिए करोड़ों की मांग हो रही है, उन्होंने आरोप लगाया है। और हिमाचल के जो खुले हुए शिक्षण संस्थान थे उसको बंद करने का काम प्रदेश सरकार ने किया, और हमारी सरकार ने 5 साल में 19,600 करोड़ का ऋण लिया, और सुक्खू सरकार ने अकेले 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है, और जो भ्रष्टाचार की सारी हदें हैं वो टूट गई है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। जनता जागरूक है और इन्हें अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में सबक सिखाएगी, आज उन्होंने कहा है। और भाजपा और एनडीए को 400 पार से कोई नहीं रोक सकता है, और जनता की ताकत से जो है वो तीसरी मर्तबा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये बड़ा दावा आज प्रेस के लिए हैं, फिल्मी मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने ये कहा। और यह इलेक्शन कोई मनोरंजन के लिए नहीं होने वाला है। और भाजपा में क्या नेताओं की कमी थी कि जो उनको पैराशूट से जो है वो नेताओं को यहाँ पर उन्होंने जो है वो चेहरा उतारा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो 2 महीने में फिल्म बना दी जाएगी और ढिंका चिका कर दिया जाए, ये उन्होंने कहा है। और आज उन्होंने मीडिया में जो है वो ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ट्वीट के माध्यम से
वो सुर्खियां बटोर रही है सोशल मीडिया में। लेकिन जब प्रदेश में आपदा आई थी उस वक्त वो कहाँ थी, कहाँ गायब थी। और उन्होंने तो जो है वो हिमाचल को बचपन में ही छोड़ दिया था, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। भाजपा ने ऐसे नेता को टिकट न देकर के, जो उनके अपने नेता है, एक जो पैराशूटी कह सकते हैं कैंडिडेट है, वो उतारा है। ये उन्होंने जुबानी हमला बोला है। तो आज सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने जो तीखा पलटवार किया कंगना रनौत पर, वो आपको हमने बता दिया है। और कंगना कल से जो है वो उन्हीं के गृह क्षेत्र जो है वो कुल्लू में जो है वो चुनावी प्रचार पर जो है वो चुनावी प्रचार करेगी। कल से जो है कंगना रनौत का जो कार्यक्रम है वो उन्हीं के गृह क्षेत्र में कुल्लू जिला में है। इसके अलावा बात करें 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर के, पहले जो है वो हाईकोर्ट की खबर बताते हैं आपको। देखिए, तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, जब इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया विधायकी का, और अब उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट में क्या आज हुआ है बताते हैं आपको। प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकी से इस्तीफा देने को मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका में विधानसभा स्पीकर को आज नोटिस जारी किया है। और कोर्ट ने स्पीकर से 14 दिनों के भीतर जो याचिका है उसका जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ जो है वो ये जो नोटिस है, कह सकते हैं आप, जो है उन्हें स्पीकर द्वारा जो है वो जो नोटिस है वो भेजा गया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की जो खंडपीठ है उनके समक्ष मामला आज लगा हुआ था। और याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को जो है वो निजी तौर पर पार्टी बनाया गया है, परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर जो नोटिस है वो जारी नहीं किया है। निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्पीकर के कारण बताओ नोटिस का जवाब आज ही दिया जाएगा और हो सकता है कि स्पीकर अगली सुनवाई से पहले कानून के अनुसार उनके इस्तीफे मंजूर कर लें। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित करते हुए स्पीकर से जवाब तलब करने के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। और जो तीनों कह सकते हैं आप प्रार्थी हैं, इनका कहना था कि जब उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफा दिया, राज्यपाल को इस्तीफा दिया, जो प्रतिलिपियां हैं वो सौंपी और विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो इसलिए जो है वो उसके बाद उनको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अब जो है वो जिस प्रकार से एक नोटिस गया है, आपको जो हम लैंग्वेज बता रही है कोर्ट की लैंग्वेज है। और अब इसमें जो मामला है ये 24 तारीख को लगना है, 24 तारीख को इसी मामले में जो है वो अगली सुनवाई होनी है जी। तो ये एक बड़ी खबर थी, इसलिए आपको मैंने आप पूरे संक्षेप में जो है वो ये जानकारी दी है। और इसमें जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, होशियार सिंह और इसके अलावा नालागढ़ से KL ठाकुर और आशीष शर्मा, इन्होंने जो है वो ये आज हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में जो मामला लगा है अब इसकी जो सुनवाई है वो आगे होने हैं जी। और इससे पहले जो शिव प्रताप शुक्ल है प्रदेश के राज्यपाल, उनके पास भी ये गए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे पास जो है वो जो एक कह सकते संवैधानिक पोस्ट पर हूं, इसका जो मैं सुझाव दे सकता हूं, लेकिन जो है वो ये जो निर्णय है ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं लेना है। तो इसी को लेकर के जो है वो आज कह सकते हैं जो हाईकोर्ट में मामला लगा था, अब ये मामला 24 तारीख को लगेगा। और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही जो है वो अब जो निर्दलीय हैं उन पर फैसला होगा। प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों पर अब विधानसभा अध्यक्ष तब तक निर्णय नहीं दे पाएंगे जब तक जो है वो उच्च न्यायालय से, जो प्रदेश हाईकोर्ट है, उससे इस संबंध में आदेश नहीं आ जाते। उच्च न्यायालय में जो है वो तीनों निर्दलीय विधायक जो है इन्होंने याचिका डाली है, 24 अप्रैल को सुनवाई की तारीख इसमें है। और अब वहां पर जब डिसीजन आएगा उसके बाद ही जो है वो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज मीडिया में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अदालत के शरण में मामला चला गया है, लिहाजा अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उचित समय पर उचित जो निर्णय है वो लिया जाएगा। और जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आज गए और उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया है। वो सुबह 12:15 बजे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे आज शिमला में, और वहां पर उन्होंने जो है वो जो उनको नोटिस भेजा गया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो कुलदीप पठानिया हैं, उन्होंने भी आज यही कहा है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने उच्च न्यायालय में उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसको चुनौती दी है, जिसका जवाब अब वो न्यायालय में ही देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 22 मार्च को जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने विधानसभा सचिव के पास हाजिर होकर अपना त्याग पत्र दिया था, और उस समय उनके साथ भाजपा के जो विधायक हैं जनकराज और बलबीर वर्मा, ये उनके साथ मौजूद थे। और शाम को यह तीनों विधायक जो है वो उनके घर पर आए थे, जहां उन्होंने अपने त्याग पत्र की जो प्रति है उन्हें सौंपी, और उस समय जयराम ठाकुर उनके साथ थे। आखिर जयराम ठाकुर और जो भाजपा के विधायक है वो उनके साथ उनका क्या काम था उनके साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले दिन ही जो कांग्रेस के मंत्री है विधायक हैं वो लगभग
लगभग 10-12 लोग जो है वो याचिका उन्होंने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दी, जिसमें उन्होंने शंका जताई कि जिसमें उन्होंने शंका जताई। उसके बाद कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जब भी कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो यह नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष उसके पीछे का जो कारण है उसकी पड़ताल कर सकता है। जिन परिस्थितियों में इन विधायकों ने त्याग पत्र दिया है उसकी छानबीन की जानी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने इन विधायकों को शोकॉज नोटिस जो है वो भेजा, जवाब मांगा और इनको व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो बुलाया गया। उनके जवाब के मुताबिक जो भी कार्रवाई आगे बनेगी वह वो करेंगे। लेकिन अभी मामला उच्च न्यायालय में चला गया है और 24 अप्रैल को वहां पर सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत जो कहेगी वो मान्य होगा। उसके बाद ही जो निर्दलीय विधायक हैं वो अपना निर्णय उनको लेकर जो निर्णय है वो दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो विधानसभा अध्यक्ष के जो संवैधानिक अधिकारों को चैलेंज किया गया है और अब जो व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया गया है तो वो अब जवाब देंगे। और आज जिस प्रकार से आशीष शर्मा, होशियार सिंह और जो के एल ठाकुर हैं उन्होंने भी जो है वो यही बात मीडिया में कही कि हमने किसी के दबाव में आकर के जो है वो इस्तीफा नहीं दिया है, अपनी सहमति से, अपनी जो है वो सोच विचार से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में जो इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष को मंजूर करना चाहिए था। जब उन्होंने मंजूर नहीं किया, हमने जो है वो पहले प्रोटेस्ट भी किया, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ये कहा है कि जो तीनों विधायक हैं, अगर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा 1-2 दिनों में मंजूर करते हैं, जो उनका एक उन्होंने याचिका डाली है वो उसको फिर वापसी ले लेंगे, यानी जो विड्रॉ है वो कर देंगे। तो आज क्या हुआ पूरे मामले में लेकर के, क्या बयानबाजी हुई है, क्या बयान दिया है, संक्षेप में खबरें हमने आपको बता दी है। फिलहाल 24 अप्रैल को अब जो मामला है ये हाईकोर्ट में लगेगा। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के। सीएम द्वारा दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने जो है वो संज्ञान ले लिया है। ये बड़ी खबर है आज की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर जो चुनाव आयोग है उसने संज्ञान लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ मिली शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ऊना से जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तलब की है। दरअसल बीजेपी ने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी और इसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री का जो बयान था भुट्टो को कूटो, इस पर जो है वो भाजपा ने आपत्ति जताई थी और पार्टी का तर्क ये था कि सीएम का यह जो बयान है ये दंगे फैलाने वाला है, अपमानजनक है और आपत्तिजनक प्रकृति का है। इस तरह का जो बयान है वो न केवल माननीय जो विधायक है, जो व्यक्ति है, उसी गरिमा का अवहेलना करता है, बल्कि राज्य में अराजकता और शांति का जो माहौल है पैदा कर सकता है। भाजपा ने इससे आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो मानते हुए कार्रवाई और भविष्य में इसकी जो पुनरावृत्ति है वो नहीं करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये जो बयान है ये 6 अप्रैल को कुटलैहड़ में दिया था जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा था कि भुट्टो को कूटो, जो कूटने की बात है उन्होंने कहा था कि वोटों से कूटो। अब इसी मामले को लेकर के जो है वो अब जो डीसी ऊना है उनको तलब कर दिया गया है और आज जो कह सकते हैं लिखित में एक जो भाजपा ने शिकायत दी थी उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो हरकत में आया और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने ऊना की जो रिपोर्ट है वो अब जो कह सकते हैं जो वहां से रिपोर्ट आएगी वो जो है वो अब जो कमीशन के पास जब पहुंचेगी उसके बाद जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, तो वो आज अपने जो उनका घर है समीरपुर में वहां पर थे और उनके जो पिता है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनका जन्मदिन था और इस मौके पर जो है वो काफी जो तादाद में जो भाजपा के समर्थक हैं, इसके अलावा राजेंद्र राणा जो कभी कह सकते हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आज भाजपा के प्रत्याशी है, तो बहुत सारे जो नेता है वहां पर पहुंचे, उनका जो जन्मदिन है वो हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के साथ अनुराग ने आज मीडिया में कई जुबानी हमले बोले हैं प्रदेश सरकार पर। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुक्खू के भाजपा पर नोट के बलबूते सत्ता हत्याने की जो साजिशों के आरोप लगा रहे हैं सीएम सुक्खू, उस पर उन्होंने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है वो बहुत बड़ी होती है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जनता अपना वोट विकास को देगी और तीसरी बार देश में जो मोदी की सरकार है वो बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा विधानसभा के उपचुनाव के साथ साथ जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें 4-0 से जीतेगी दावा किया है उन्होंने। जनता विकास चाहती है और मोदी सरकार ने देश भर में विकास करवाया है और विकास का जो दूसरा नाम है वो भाजपा है। वही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरीके से उनके जो नेता है वो इन दिनों जेल में है, जितने भी जो भ्रष्टाचारी है उनको नहीं बख्शा जाएगा। वही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो कांग्रेस है वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई और जिस प्रकार से उनके जो विधायक हैं वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने जो है वो भाजपा का दामन थामा और अब जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कांग्रेस वो आरोप जो
जो है वो निराधार आरोप हैं और जितने भी प्रत्याशी है भाजपा के वो एक तरफा जो जीत है वो हासिल करेंगे। इसके अलावा बात करें एक और चौंकाने वाली खबर को लेकर, हिमाचल प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर 2000 बच्चे अनपढ़ हैं। कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों ने अपने बच्चों का जो स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूलों में जो है दाखिला नहीं करवाया है। समग्र शिक्षा विभाग ने जो है वो इसकी जो पूरी कह सकते हैं आप सूची है वो बना दी है। अब से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, बच्चों को जो है पढ़ाना अनिवार्य है और विभाग आउट ऑफ स्कूल छात्रों को जो है वो अब जो ब्रिज कोर्स है वो भी करवाएगा और पहली कक्षा से जो है वो पढ़ाई जो है कवर की जाएगी और सरकारी स्कूलों से भी जो है वो अब दाखिला करवाया जाएगा। कुल मिलाकर देखें जो आंकड़ा निकल कर आया है 2000 बच्चे ऐसे हैं प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनके बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान ने जो एक रिपोर्ट कह सकते हैं आप बनाई थी, अब इन बच्चों को भी जो है वो शिक्षा देनी है, इनको जो है वो स्कूलों में लाना है। तो इसके लिए जो उनके पेरेंट्स है उनको किसी तरीके से जो है वो कह सकते हैं आप प्रोत्साहित किया जाए और जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ाई कर सके, इसके लिए शिक्षा विभाग अब काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें शिमला की एक बड़ी खबर को लेकर के, शिमला में मामा भांजी का जो रिश्ता है वो शर्मसार हुआ है। यहाँ पर 9 वर्षीय बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। राजधानी शिमला से मामा भांजी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर है और ये जो खबर है यहाँ पर 9 वर्षीय जो बच्ची थी उसके साथ यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का जो है मामला सामने आया है और जो आरोप है जो बच्ची की मां थी उसके धर्म भाई पर लगा है और बच्ची की मां की शिकायत पर जो बालूगंज थाना है शिमला में वहां पर बीती शाम को मामला दर्ज कर आगामी जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची लगातार रो रही है और सदमे में है और डरी हुई बच्ची ने न तो परिजनों को कुछ बता रही है और न ही पुलिस को। आरोपी बच्ची का जो वो व्यक्ति था वो रिश्ते में मामा लगता था और मां की पुलिस को दी शिकायत के अनुसार यह जो मामला है 24 मार्च का है और पुलिस ने बच्ची का जो मेडिकल करवा दिया है और पोक्सो एक्ट के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। जो ये आरोपी व्यक्ति है ये मूल रूप से कांगड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है और शिमला में ये सरकारी नौकरी करता है और व्यक्ति ने इस वारदात को शिमला के कंडा क्षेत्र के आसपास जो है वो अंजाम दिया है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खबरें आए तो ये जो है वो शर्मसार करने वाली खबर है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, ये बड़ी खबर है। ऊना जिला में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर हरोली क्षेत्र के पंजावर में एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी को जो है वो जिंदा जलाने का मामला जिंदा जलाने की जो सूचना है वो मिली है। इस घटना की सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची और महिला की जो पहचान है ये आशा देवी पत्नी अशोक कुमार के रूप में हुई है। इस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार है। पुलिस ने जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मामले की जो तह तक जो है वो जाने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है उसकी मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीती रात आशा रानी का जो बेटा है और जो बहू है वो किसी काम के चलते घर से बाहर गए थे, जबकि वह अपने घर पर पति के साथ जो है मौजूद थी। आज सुबह जब बेटा अपनी नौकरी पर जाने के लिए घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को वहां पर नहीं पाया, जिसके चलते उसने पिता से मां के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जो जवाब है वो नहीं दे पाया पिता, और जिसके चलते बेटे को अपने ही पिता पर शक हुआ और उसने घर के आसपास अपनी मां को खोजना शुरू कर दिया। और इसी बीच घर के आंगन के बिल्कुल साथ सिंचाई के लिए बनी एक जो हौदी थी वहां पर उसमें जो है वो एक जला हुआ कंकाल मिला और उस कंकाल को देखने के बाद फौरन उसने जो बेटा था उसने अपनी जो बहन है और जो पुलिस उसको कॉल कर दिया और मौके पर पुलिस जब पहुंची तो जो आरोपी पति है उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे जो पूछताछ है वो शुरू की जा रही है। चौंकाने वाली खबर है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और बाद में जब बेटा घर आया तो वहां पर वो जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं दे पाया। अभी पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है और जो मृतक महिला है उसके जो बच्चे हैं उनके जो जवाब हैं वो बयान जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं। एक और खबर जो है वो बॉर्डर्स को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है उपचुनाव भी हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ऊना में हिमाचल पंजाब पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई है और इसमें रणनीति बनी है चुनाव को लेकर के कि आगामी चुनाव को लेकर जो पंजाब हिमाचल पुलिस और जो पंजाब पुलिस है इनकी जो रणनीति है वो अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया है, इसके मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा क्षेत्र पर जो व्यवस्था है वो उसको लेकर के हाई अलर्ट पर रहने को उन्होंने निर्णय में जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया।
और सीमा क्षेत्र पर संवेदनशील इलाकों को लेकर के भी जो है वो रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में कच्ची शराब के वितरण, बिल्कुल कच्ची शराब का जो वितरण है उस पर बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी, कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर दोनों क्षेत्रों की जो पुलिस उनको जो है वो अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर क्षेत्र के शराब की दुकानों की जो मैपिंग है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। और संजय कुंडू ने बताया कि मध्य प्रदेश के सीमा के लगभग जो सीमा है मध्य प्रदेश की जो दूसरे रेखा लगती है 107 इंटरस्टेट नाके हैं, इनमें से अकेले 66 नाके पंजाब के साथ लगते हैं। और इसी के मद्देनजर जो है वो कई मसलों पर सहमति बनी है ताकि यहाँ पर चुनाव में जो शांति है वो बनी रहे और कोई जो है वो दखलबाजी ना हो सके। तो आज दो राज्यों की पुलिस है उनके भी जो एसपीज थे वहां पर डीजीपी संजय कुंडू ने अध्यक्षता की है, ये सहमति बनी है कि जो कच्ची शराब है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो शराब के ठेके है कोई भी ऐसी जो चीजें हैं वो वहां पर ना हो। तो ये एक और खबर हमारे पास थी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 5 लाख का अर्थदंड लगाया है। आरबीआई ने राज्य सहकारी बैंक पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया है और वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना न करने पर आरबीआई ने राज्य सहकारी बैंक पर जो अर्थदंड लगाया है आज। और जो ग्राहक हैं उनके लेन देन पर जो है वो इससे रिलेटेड कोई जो है वो असर नहीं पड़ेगा। साफ है कि राज्य सहकारी बैंक का काम है ये जो है वो यथावत चलता रहेगा। आरबीआई के हवाले से जो एक प्रेस नोट आज जारी हुआ है उसमें राज्य सहकारी बैंक पर यह जुर्माना बीआर अधिनियम की धारा 46(4)56 के साथ धारा 47(a)(c) इसके प्रावधानों के तहत जो है वो प्रदत्त आरबीआई में जो है वो निहित जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए जो ये दंड है लगाया गया है जी। तो आरबीआई ने दंड लगाया है, जो कामकाज था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। आपको मैंने धाराएं बता दी है किस धारा के तहत जो मामला है ये जो है वो कह सकते हैं आप जो धाराएं लगी है। और वित्तीय ये जो है नाबार्ड ने 31 मार्च 2022 तक जो वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सहकारी बैंक का जो निरीक्षण किया और वैधानिक जो प्रावधान है उसमें उससे संबंधित जो पत्राचार के गैर अनुपालन के जो पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर एक नोटिस बैंक को जारी किया गया था। और बैंक को दिए नोटिस में नाबार्ड ने पूछा था कि वह बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों की अनुपालना करने में विफलता के कारण जो है वो बताएं और लिहाजा प्रावधानों की अनुपालना न करने पर जो है वो ये फिर जुर्माना इन पर लगा है। तो पुराना मामला है जी, 22 का मामला है और इस पर जो है वो आरबीआई ने जो आज कह सकते हैं संज्ञान एक बड़ा कह सकते हैं जुर्माना लगाया है और इसका जो कह सकते हैं आप फर्क है वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कल हमने आप खबर बताई थी सिरमौर जिला की टीजीटी को लेकर के, उसमें जो है वो टीजीटी जो शिक्षा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर आरोप लगा था कि जो क्लास 4 की महिला है उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है और शिक्षा विभाग ने उस पर कार्रवाई की थी। ये जो मामला है ये सिरमौर के सरकारी स्कूल स्थान का था और बीते कल जो खबर हमने बताई थी उसमें स्तौन हमने बताया था, लेकिन ये जो मामला है इसमें जो करेक्शन है वो ये है कि ये मामला गवर्नमेंट जो वहाँ पर स्कूल है सिरमौर में राजगढ़ के साथ स्कूल पड़ता है स्थान, वहाँ का ये मामला है। जो ये आरोपी है इसको हिरासत में ले लिया गया है और आगामी अब देखिए छानबीन कर रही है पुलिस और इसका जो सस्पेंशन है अब आगामी आदेश तक रहेगा। तो पिछले कल जो खबर बताई थी हमने इसमें जो एक शब्द था स्तौन और स्थान, तो इसमें जो स्कूल का नाम है जी वो स्थान है। तो आपको हमने आज करेक्ट कर दिया है क्योंकि इसमें जो है वो एक नाम को लेकर के कह सकते हैं आप करेक्शन थी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, प्रदेश में जो मौसम है वो अब 16 अप्रैल तक खराब रहने वाला है और 13 और 14 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो आगामी समय में जो किसान बागवान है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है और जो कह सकते हैं आप मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट आया है 13 और 14 तारीख को प्रदेश में भारी से भारी बारिश, अंधड़, ओलावृष्टि की चेतावनी है। जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी होने की भी आशंका है।